आइए अब हम लोग भक्ति प्राप्ति का 35वां भाग श्रवण करें और जीवन को और जीने का, जब तक हम इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके रहें, और किस तरह से जीने का तरीका है वो भक्ति प्राप्ति से ही है और सत्संग के द्वारा ही प्राप्ति होगा। इसलिए आइए हम लोग 35वां भाग श्रवण करें। देखिए परमात्मा कितने सुहृद और दयालु हैं, कृपा निधान है। अपने को परमात्मा जो उन्हीं के द्वारा रचना किया हुआ ये अनेक तरह से दुष्ट प्रवृत्ति में आ गए हैं लोग, जैसे रावण है, कंस है, शास्त्राबाहु है, शास्त्रार्जुन है, अनेक से जो भगवान से ही सभी को शरीर प्राप्ति होता है, और वो जो प्राप्ति कर और सिर्फ परमात्मा से ही बैठ ठान लेते हैं। ऐसे तो इतिहास बड़ा है, सब प्रभु का ही कृपा से और प्रभु को ही दिया हुआ है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि परमात्मा जो है कभी भी किसी को किसी भी तरह का दुख नहीं देते। उनके खाता में कभी यह लिखा ही नहीं है कि परमात्मा के द्वारा किसी तरह का किसी को कष्ट दिया जाता है। वो तो सुहृद है, सबका अपना है। उनके जो भी चला जाता है उनके शरण में वो तुरंत अपना लेते हैं। इतने सुहृद है, इतने सुहृद हैं। लेकिन हाँ, कुछ होते हैं जो परमात्मा को कभी भी परमात्मा नहीं मानता है। दुष्ट होकर भी रावण ने यह जान गया कि ये परम पिता परमेश्वर ही हैं, ये जान गया, जानबूझकर उन्होंने बैर किया और हर समय श्री राम को याद करते रहे। द्वेषता के द्वारा ही तो प्रभु श्री राम ने उन्हें उद्धार कर दिया, अपने हाथों से उनका वध कर और उनको उद्धार कर दिया, परम गति को दे दिया। सेगरी को जो उनका भजते भजते अपने शरीर को सुखा ली तपस्या करती हुई, उनको भी परम गति दिया। और कंस को भी तो उनको मरवाने की बहुत से प्रयत्न किए और हर समय वह दुष्टता से भी उनको याद कर और उनको भय से देखने लगा कंस। फिर भी भगवान कंस को भी उद्धार किए। लेकिन उसी में महाभारत में अपने हाथों से क्यों नहीं किसी को उद्धार किया। एक परमात्मा के रूप में भीष्म पितामह ही जान सके ये साक्षात परम ब्रह्म है, और पांडव लोग भी जान पाए। ऐसे तो गीता में भगवान अर्जुन से गीता का उपदेश दे रहे थे, लेकिन जब 11वें अध्याय में जाकर उनका विराट रूप देखने के बाद श्री अर्जुन कहते हैं, यह परमात्मा आपको नहीं पहचान पाया, आपको कभी सखा दोस्त, कभी कुछ कह करके आपको पुकारते थे। अजानता महिमानंद तवेदम, हे कृष्ण, हे जादव, हे सखेती। आपको कभी कहा था हे जादव, हे कृष्ण, हे सखा। इस तरह से बुलाकर एक साथ भोजन, एक बार साथ शयन करते थे। लेकिन आप तो परमात्मा है साक्षात, वहाँ पर जान पाए अर्जुन, और यहाँ पर कोई भी नहीं जान पाया। जो कि इतना तक जब कुछ गांव मांगने के लिए दुशासन के यहाँ पहुँचे भगवान, सिर्फ कहे जो 5 गांव दे दो, उस समय भी नहीं पहचान पाया दुशासन। और उनको
कहा जे बांध लो इन्हें, वो कभी भी नहीं समझ पाए। और उनका वृत्ति क्या था दुशासन के? अतताई वाला। अतताई किसे कहते हैं? जो झूठ, छल, कपट और बच्चों को हत्यारा, दूसरे के घर में आग लगाने वाला और पर स्त्री पर बुरा दृष्टि डालने वाला, ये सब जितने भी अतताई का लक्षण है वो सब ये दुशासन में व्याप्त था। तो मेन जो दुशासन ही यहाँ प्रतिद्वंदी था, लेकिन परमात्मा उसे क्यों नहीं उद्धार किया? क्योंकि वह अतताई था। कभी भगवान को ये नहीं जाना ये भगवान है। कथा तो विस्तार में मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि कभी नहीं माना। तो भगवान दो को कभी भी वो अपने हाथों द्वारा उद्धार नहीं करते, उसको गति नहीं दे पाते हैं। कौन? एक अतताई और एक कृतघ्न। कृतघ्न किसे कहते हैं? जो आप विश्वास पूर्वक उसे हर समय हर तरह से सहायता किया, जैसा उसको जरूरी पड़ा, जिस तरह से उसको जरूरी पड़ा, वह महान कष्ट में है, उसको हर कष्ट में भागी बनकर उसके दुखी से दुखी होकर उसको सब सहायता किया। लेकिन वह कृतघ्न आपको सहायता को न मानते हुए भी और आपको उसको हत्या करने से भी चूकता नहीं है और आपको हरदम दुख देने का प्रयत्न करता है, वो कृतघ्न है। ऐसे कृतघ्न को और अतताई को परमात्मा कभी भी वह गति नहीं दे पाते। इसलिए हम इस पर विचार कर कि हम भगवान के शरण में किसी रूप में भजन करें और भक्ति प्राप्त करें। तुलसी बाबा भी कहते हैं, भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। कहते नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। ये कम से कम नाम जपन से भाव से एवं कुभाव से किसी भी तरह भगवान के भजन कर रहे हैं। जैसे बताए हम जे रावण कंस द्वारा कुभाव से ही भजन किया हो, लेकिन भाव कुभाव अनख आलसों, आलस से भी किसी भी तरह का और मुंह से राम राम निकल रहा है तो वो अधिक फलदायक होगा, मंगल देने वाला। तो क्या हम मंगल तक ही सीमित रहना चाहते हैं? हम मंगल प्राप्ति तक ही सीमित रहना चाहते हैं, फिर भी भगवान का भजन कर मंगल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को दृष्टि वहाँ तक रहना चाहिए। जब भगवान का भक्ति प्राप्त कर लेंगे तो ये मानव जीवन जो प्राप्ति हुआ है, मंगल तो होगा, मंगल भी होता है अमंगल भी होता है। अगर भगवान का नाम जपन करते रहे तो मंगल ही मंगल रहेगा, आप बड़े आनंद में रहेंगे, आनंद भी मिलेगा। लेकिन परम गति प्राप्ति के लिए भगवान का ही भक्ति प्राप्त करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान में लगना चाहिए, भगवान का नाम जपन करते हुए, संकीर्तन करते हुए, सत्संग करते हुए अपने आप को सही मार्ग पर ला दें। यही सत्संग का परम फल है। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।